स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम। तो आज हम लोग जो है बिहार बीटीएससी ड्रेसर का जो है नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी बिहार बीटीएससी ड्रेसर के वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे सूर्या बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगे, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस वाइज आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी, बाइलिंगुअल क्लास रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, और टेस्ट सीरीज भी आप लोगों का इसी बैच में इंक्लूड रहेगा। बैच का फीस सिर्फ और सिर्फ जो है 499 है। ठीक है, बैच को ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर पर जाना है और राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है, जहां से आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने में अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग दिए गए इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को जो है हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि टेस्ट सीरीज़ देख लेते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ में आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है, तो टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहा है, एमसीक्यूज जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। ठीक है, और उसके साथ एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल आंसर की आप लोगों को बैच के साथ फ्री है। ठीक है, तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि घावों की देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है। दर्द कम करना, संक्रमण को रोकना, रक्तस्राव को रोकना, उपयुक्त सभी। तो घाव के देखभाल का हमारा मेन एम क्या रहता है, तो उपयुक्त सभी। इसका आंसर हमारा उपयुक्त सभी होगा। दर्द कम करना भी उद्देश्य है, संक्रमण को रोकना भी उद्देश्य है, और रक्तस्राव को रोकना भी जो है हमारा एक उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव के संक्रमण के लक्षण क्या हो सकते हैं। लालिमा, सूजन, मवाद का बनना, उपयुक्त सभी। तो घाव में अगर कोई किसी भी अगर जो घाव है उसमें इन्फेक्शन हो गया तो उसमें हमारा लक्षण क्या क्या दिखेगा, तो उपयुक्त सभी। ठीक है, उसमें सबसे पहले तो वो लालिमा दिखने लगता है, लाल हो जाता है, फिर उसका जो है वो सूजन हो जाता है, सूजन लालिमा, और उसके अंदर जो है मवाद टाइप का पस टाइप का भी एरिया में दिखता है। जो भी घाव अगर इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें, अगर वो संक्रमित होता है तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि घाव में ड्रेसिंग करने से पहले किसका पालन करना चाहिए। हाथों की सफाई, हाँ, घाव को गर्म करना, घाव को दबाना, घाव को खोलना। तो ड्रेसिंग करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हाथों की अच्छे से सफाई। ठीक है, हाथों को अच्छे से हैंड वॉश करेंगे ताकि जो है इन्फेक्शन का खतरा ना रहे, खुद को भी और पेशेंट दोनों को जो है इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड रहना रहता है, इसलिए हम लोग हाथों की सफाई करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि शुष्क घाव के लिए किस प्रकार की ड्रेसिंग उपयुक्त होती है। गीली ड्रेसिंग, शुष्क ड्रेसिंग, एंटीबायोटिक क्रीम और ओपन ड्रेसिंग। तो अगर घाव जो है शुष्क है तो उसके लिए हम लोग कौन से ड्रेसिंग लेंगे, तो शुष्क ड्रेसिंग। क्यों, क्योंकि इससे घाव का उपचार बेहतर तरीके से हो सकता है। अगर घाव शुष्क है और उस पर गीली ड्रेसिंग डाल लेंगे तो वो क्या होगा, तो वो इन्फेक्शन जो है क्रिएट करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव की ड्रेसिंग कितनी बार बदलनी चाहिए। हर 6 घंटे में, हर 24 घंटे में, घाव की स्थिति के आधार पर, और सप्ताह में 1 बार। तो हम लोगों को ड्रेसिंग कितनी बार बदलना चाहिए, तो वो हमारा डिपेंड करेगा घाव का स्थिति। अगर घाव ज़्यादा नहीं है तो अगर हम लोग उसको 1 बार लगाएं और 24 घंटे बाद भी बदले तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पर अगर घाव ज़्यादा संक्रमित है तो उसको हम लोग को कब बदलना चाहिए, तो हर 2-2 घंटे पे बदल देना चाहिए। ठीक है, तो घाव के आधार पर जो है हमारा ये डिपेंड करेगा कि हमें पट्टी कब बदलनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव की स्थिति में कौन सा पदार्थ संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद करता है। शहद, नमक, नींबू, एलोवेरा। तो कौन सा जो है संक्रमण को, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, तो हमारा शहद। शहद कैसे हेल्प करता है, तो शहद आप लोगों को पता होगा कि एक नेचुरल एंटीसेप्टिक होता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक होता है, तो अगर हम लोग शहद घाव वाले एरिया पे यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, तो वो इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक जो है पाया जाता है, ये एंटीसेप्टिक के तौर पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी ड्रेसिंग घाव में नमी बनाए रखती है। गैस ड्रेसिंग, हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग, कॉटन ड्रेसिंग और मोम ड्रेसिंग। तो नमी बनाए रखने वाली ड्रेसिंग कौन सी है, तो वो है हमारी हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, जो घाव जल्दी ठीक हो जाता है, सूजन भी कम होता है, और ये शुष्क भी नहीं पड़ने लगता है, क्योंकि वो घाव में नमी बना के रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव में मवाद का गठन होने पर क्या करना चाहिए। घाव को छोड़ देना, घाव को हल्के से दबाना, एंटीबायोटिक उपचार शुरू करना,
घाव को रगड़ना। तो अगर घाव में जो है पस भर गया है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो एंटीबायोटिक उपचार शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो चुका है, तो इसीलिए हम लोग एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे, जो कि क्या करेगा, तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगा। क्योंकि मवाद पस का मतलब ही यही होता है कि जो घाव है वो इन्फेक्टेड हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव के इलाज के दौरान क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है? स्वच्छता बनाए रखना, दर्द कम करना, घाव को खोलना, घाव को कसकर बांधना। तो घाव की देखभाल में हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि स्वच्छता हम लोग बनाए रखें। क्यों? क्योंकि अगर स्वच्छता नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, तो इन्फेक्शन फैलने का चांसेस रहेगा, ठीक। वो घाव का स्थिति और ख़राब हो जाएगा अगर इन्फेक्शन फैल जाता है तो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोफाइबर ड्रेसिंग किस प्रकार के घावों के लिए उपयुक्त है? जलने वाले घाव, शुष्क घाव, गहरे और मवाद वाले घाव, खुले कट। तो हाइड्रोफाइबर ड्रेसिंग कैसे घावों के लिए यूज़फुल रहते हैं? तो गहरे और मवाद वाले घाव। क्यों? क्योंकि यह वहाँ पर क्या करता है, तो जो भी नमी होता है उसको एब्जॉर्ब करता है और घाव के भरने की प्रक्रिया को वो तेज़ भी करता है, जो भी, क्योंकि उसमें जो भी पस वस रहता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्ब कर लेता है तो इन्फेक्शन नहीं फैलता है, तो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा तो घाव कैसे भरेगा, तो जल्दी से भरेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगर घाव में अत्यधिक रक्तस्राव हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? घाव को खुले में छोड़ देना, घाव पर दबाव डालना, घाव को पानी से धोना और एंटीबायोटिक लगाना। तो अगर घाव में से अधिक ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो हम लोग सबसे पहला क्या करेंगे, तो उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, तो प्रेशर डालने से क्या होगा, तो जो भी मतलब ब्लीडिंग है वो रुक जाएगा, टेम्पोरेरीली जो है रुक जाएगा, जिससे कि मतलब ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होगा और ज़्यादा गंभीर खतरा जो है नहीं बनेगा। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि घाव की सफाई में कितनी देर तक की सफाई की प्रक्रिया करनी चाहिए घाव की देखभाल में? 1 से 2 मिनट, 5 से 10 मिनट, 20 से 30 मिनट और 1 घंटा। तो एक घाव को हमें साफ़ करने के लिए कितना समय लेना चाहिए? तो लगभग जो है हमें घाव को साफ़ करने में 5 से 10 मिनट का समय लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे तो उससे क्या होगा, तो उससे क्या होगा, जल्दबाजी में अगर हम लोग साफ़ करेंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है कि घाव की सतह पर अच्छे से साफ़ ना हो, तो साफ़ नहीं होगा तो क्या होगा, तो इन्फेक्शन वहीं पर रह जाएगा, फिर वो वहाँ पर अपने जो है ग्रोथ करने लगेगा। तो इसीलिए अच्छे से 5 से 10 मिनट का समय ले करके घाव को अच्छी तरीक़े से साफ़ करना चाहिए, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगर घाव में गंभीर जलन हो तो क्या करना चाहिए? घाव को रगड़ना, गर्म पानी से धोना, ठंडे पानी से धोना और एंटीबायोटिक क्रीम लगाना। तो अगर घाव में ज़्यादातर जलन हो रहा है, बहुत ज़्यादा गंभीर जलन हो रहा है, वो बर्दाश्त के बाहर है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसे हम लोग ठंडे पानी से धोएंगे। ठंडे पानी से धोने से क्या होगा, तो इससे जो भी जलन होगा वो कम होगा, ठीक है। जलन ज़्यादा नहीं देगा और जो सूजन भी होगा वो भी कम हो जाएगा, ठीक। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोगेल ड्रेसिंग किस प्रकार के घाव के लिए उपयुक्त होती है? शुष्क घाव, गहरे घाव, जलने वाले घाव और सूजन वाले घाव। तो हाइड्रोगेल ड्रेसिंग किसके लिए यूज़ होता है? तो हाइड्रोगेल ड्रेसिंग जो है जलने वाले घाव के लिए यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह क्या करता है, तो हाइड्रोगेल घाव जो है नमी बनाता है, ठीक है। तो वो घाव पे लगाने से क्या होगा, तो उसे ठंडक प्रदान करेगा, उसमें नमी बना के रखता है, जिससे कि जलन ज़्यादा नहीं होता है और वो जल्दी भरता है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि घाव की देखभाल में सबसे आम दोष क्या हो सकता है? घाव को अत्यधिक दबाना, घाव को अत्यधिक साफ़ करना, घाव को पर्याप्त नमी न देना, घाव को बिना देखे छोड़ देना। तो घाव के देखभाल में हमारा सबसे जो है आम गलती क्या होता है, तो हम लोग घाव को पर्याप्त नमी न देना, ठीक है। अगर घाव को हम लोग पर्याप्त नमी नहीं देंगे, उसे शुष्क ही छोड़ देंगे, सूखा ही छोड़ देंगे, तो उससे क्या होगा, तो इससे उसको ठीक होने में दिक्कत आएगा। वो जब नमी नहीं मिलेगी, सब मतलब सूखा पड़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, तो उससे इन्फेक्शन भी मतलब ये होगा और मतलब वो भरेगा नहीं, वो अंदर ही अंदर वो और बड़ा होते जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब एक घाव का उपचार अच्छा नहीं हो रहा है तो क्या किया जाना चाहिए? घाव को छोड़ देना,
घाव को फिर से खोलना, डॉक्टर से परामर्श लेना, अधिक दबाव डालना। तो अगर हमें पता है कि घाव का उपचार सही से नहीं हो रहा है, घाव भर नहीं रहा है, इतना उपचार करने के बाद भी, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग डॉक्टर से राय परामर्श लेंगे, ठीक है। डॉक्टर को दिखाएंगे ताकि डॉक्टर जो है उसे देख करके सही इलाज लिखे और घाव जल्दी से भरे, क्योंकि अगर हम लोग ट्रीटमेंट दे ही रहे हैं और घाव भर ही नहीं रहा है तो उसका फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर से हम लोग राय लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि घाव में खुजली हो तो क्या किया जाना चाहिए। घाव को और अधिक रगड़ना, खुजली को नज़रअंदाज करना, एंटीहिस्टामिन क्रीम लगाना, घाव को गर्म पानी से धोना। तो खुजली को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो खुजली को कम करने के लिए हम लोग एंटीहिस्टामिन क्रीम लगाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, तो इससे खुजली और जलन में राहत मिलता है। एंटीहिस्टामिन क्रीम इसी के लिए होता है जो भी खुजली, दाँत खास खुजली के लिए, और वो जलन भी नहीं देता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो एंटीहिस्टामिन क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव की ड्रेसिंग बदलने से पहले क्या किया जाना चाहिए। तो घाव की ड्रेसिंग बदलने से पहले क्या किया जाना चाहिए, हाथों को धोना, घाव पर दबाव डालना, घाव को फिर से खोलना, घाव को गर्म पानी से धोना। तो ड्रेसिंग बदलने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो हाथों को अच्छे से जो है धोएंगे। क्यों धोएंगे, ताकि इन्फेक्शन ना खुद को फैले ना दूसरे को। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो हाथों को अच्छे प्रकार से धोएंगे और अच्छे से जो है ग्लव्स उसके बाद पहनेंगे, उसके बाद ही ड्रेसिंग वगैरह करेंगे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव की देखभाल में कौन सा उत्पाद संक्रमण को नियंत्रित करने में सहायक है। बैंडेज, एंटीसेप्टिक समाधान, ऑलिव ऑयल, नींबू का रस। तो इसमें से कौन सा जो है हमारा घाव के इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकता है, तो हमारा एंटीसेप्टिक समाधान, ठीक है। क्योंकि एंटीसेप्टिक क्या होता है, तो एंटीसेप्टिक जो है इन्फेक्शन को फैलने नहीं देता और सब घाव को अच्छे प्रकार से स्वच्छ रखता है, ठीक, और घाव को जल्दी भरने में भी हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव में सूजन के लिए कौन सी ड्रेसिंग उपयुक्त है। हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग, हाइड्रोगेल ड्रेसिंग, शुष्क ड्रेसिंग और नॉन एडहेसिव ड्रेसिंग। तो अगर अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि जलने वाले घाव के लिए सबसे उपयुक्त ड्रेसिंग क्या है। शुष्क ड्रेसिंग, हाइड्रोगेल ड्रेसिंग, हाइड्रोफाइबर ड्रेसिंग और हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग। तो जलने वाले घाव के लिए हमारे सबसे अच्छी उपयुक्त ड्रेसिंग है तो हाइड्रोगेल ड्रेसिंग। क्यों, क्योंकि यह नमी प्रोवाइड करता है, ठंडक भी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ घाव को जल्दी भरने में भी हेल्प करता है और इससे घाव ज़्यादा जलता भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हाइड्रोगेल ड्रेसिंग जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गहरे घाव में मवाद का निर्माण होने पर सबसे उपयुक्त उपचार क्या है। घाव को सीधे सूरज की रोशनी में रखना, एंटीबायोटिक दवाइयों का सेवन, घाव को गर्म पानी से धोना, घाव को खुला छोड़ना। तो अगर गहरा घाव है और उसमें पस का निर्माण हो चुका है तो ये सीधे सीधे किसका जो है हमारा इशारा है कि उसके अंदर इन्फेक्शन हो चुका है, बैक्टीरिया फैल चुका है। तो हम उससे किस प्रकार की दवाई, किस प्रकार क्या करेंगे, कौन सी राय देंगे, तो एंटीबायोटिक दवाइयों का सेवन लेने के लिए, ठीक। इससे क्या होगा, तो इससे इन्फेक्शन रुकेगा और वो जल्दी भरेगा भी, इलाज में भी हेल्प करेगा, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि घावों में ताज़े रक्तस्राव को रोकने के लिए क्या कदम उठाया जाना चाहिए। घाव पर ठंडा दबाव डालना, घाव को गर्म पानी से धोना, घाव को गीला छोड़ना, घाव पर हल्के से रगड़ना। ताज़ा रक्तस्राव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो घाव पर ठंडा दबाव डालेंगे, ठीक है। किसी भी सूती कपड़े से या फिर टुन्नी किट से हम लोग प्रेशर डालेंगे, ठीक है। ऐसे करने से क्या होगा, तो इससे करने से रक्तस्राव जो है वो कम हो जाएगा, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगा, ठीक। और ये एक टेम्पोरेरीली जो है हम लोग करते हैं, ठीक है। ये कोई परमानेंट मेथड नहीं है, टेम्पोरेरीली मेथड है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब घाव में अधिक मवाद बन रहा हो तो ड्रेसिंग बदलने की आवृत्ति क्या होनी चाहिए। हर 12 घंटे में, हर 24 घंटे में,
हर 2-3 दिन में, सप्ताह में 1 बार। तो हम लोगों ने जो ऊपर किया था उसमें कोई ऐसा केस नहीं दिया था, और इसमें सिर्फ डायरेक्टली मतलब बता दिया है, एग्जैक्ट बता दिया कि घाव में ज़्यादा पस बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ड्रेसिंग को जो है हर 12 घंटे में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि अगर एक ड्रेसिंग हमने लगाया है तो वो 12 घंटे बाद, क्योंकि वहाँ से पस निकल रहा है, तो पस निकल रहा है तो वो क्या कर रहा है, तो वो उसको इन्फेक्टेड कर रहा है। तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हर 12 घंटे में जो है ड्रेसिंग को बदल देंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव के संक्रमण से बचने के लिए किस प्रकार की ड्रेसिंग उपयुक्त होती है। हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग, हाइड्रोगेल ड्रेसिंग, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग और कॉटन ड्रेसिंग। तो घाव में इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कौन सी ड्रेसिंग करेंगे, तो एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग। ठीक है। एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग क्यों, क्योंकि ये घाव को स्वच्छ बना के रखेगा। स्वच्छ बनाए रखने से क्या होगा, तो इसमें इन्फेक्शन नहीं आएगा, तो उसका ज़्यादा वर्स सिचुएशन नहीं होगा, और मतलब घाव जल्दी भरेगा भी एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग से। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि घाव की नमी को बनाए रखने के लिए सबसे उपयुक्त ड्रेसिंग कौन सी है। हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग, गैस ड्रेसिंग, शुष्क ड्रेसिंग, हाइड्रोगेल ड्रेसिंग। तो घाव में हम लोग नमी कौन से ड्रेसिंग से, क्योंकि सिर्फ नमी पर कह रहा है, हाइड्रोगेल क्या करता है, तो नमी ठंडक दोनों देता है। तो हम लोग कौन सी ड्रेसिंग देंगे सिर्फ नमी बनाए रखने के लिए, तो हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग। ठीक है। इससे क्या होगा, तो इससे इन्फेक्शन के चांसेस भी कम रहेंगे, और अच्छे से जो है घाव को ये नमी भी प्रोवाइड करेगा। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि यदि घाव में बैक्टीरियल संक्रमण हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। घाव पर दबाव डालना, एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन, घावों को जलाना, घाव को गीला करना। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर हम लोग क्या करेंगे, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर हम लोग एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करेंगे। ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया है, तो ठीक है, तो बैक्टीरिया को रोकने के लिए हमारा कौन सा जो है हम लोग का दवाई ये करता है, बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है, तो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन। ठीक। तो इसका सेवन करने से क्या होगा, तो ज़्यादा इन्फेक्शन भी नहीं फैलेगा और इन्फेक्शन कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घाव की देखभाल में गीली ड्रेसिंग का क्या लाभ होता है। घाव को सूखने से बचाता है, घाव में संक्रमण बढ़ाता है, घाव के उपचार में कोई लाभ नहीं होता, घाव में जलन और सूजन को बढ़ाता है। तो गीली ड्रेसिंग क्या करती है घाव में, तो घाव में वो क्या करती है, तो वो नमी बना के रखती है। ठीक है। नमी बनाए रखने से क्या होगा, तो नमी बनाए रखने से घाव सूखेगा नहीं, क्योंकि मैंने ऊपर ही बताया था, क्योंकि अगर घाव सूखेगा तो वो ज़्यादा चरचराएगा, फिर वो जल्दी भरेगा नहीं, तो इसीलिए वो नमी बनाए रखता है। ज़्यादा घाव को सूखना भी हमें नहीं छोड़ना है। ठीक है। तो नमी बनाए रखेगा गीली ड्रेसिंग, और घाव जल्दी भरेगा, दर्द भी कम रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव में जलन और सूजन को कम करने के लिए किस प्रकार की ड्रेसिंग उपयुक्त है। हाइड्रोगेल ड्रेसिंग, शुष्क ड्रेसिंग, हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग, कॉटन ड्रेसिंग। तो यहाँ पर क्या आ गया कि जलन और सूजन भी कम है। ठीक है। कम करने के लिए हम लोग कौन सी ड्रेसिंग करते हैं, तो हाइड्रोगेल ड्रेसिंग। इससे क्या होगा, तो जलन में भी कमी आएगी, सूजन भी कमी रहेगा, और ठंडक भी जो है वो घाव को प्रदान करेगा। क्योंकि जलन है और सूजन भी है, तो जब तक ठंडक प्रदान नहीं होगा तो उससे क्या होगा, जलन रहेगा, पेशेंट को इचिंग होगा। तो इसीलिए हम लोग कौन सी ड्रेसिंग करते हैं, तो हाइड्रोगेल ड्रेसिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घाव में अधिक सूजन होने पर क्या करना चाहिए। घाव को जलाना, सूजन वाले क्षेत्र को ठंडे पानी से धोना, घाव को रगड़ना और घाव पर दबाव डालना। तो अगर घाव में सूजन है तो सूजन वाले क्षेत्र को हम लोग क्या करेंगे, तो उस क्षेत्र को हम लोग ठंडे पानी से धोएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, तो सूजन भी कम रहेगा और दर्द में भी आराम मिलेगा ऐसा करने से। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो ठंडे पानी से उस एरिया को अच्छे से जो है धोएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घाव की सफाई करते समय क्या महत्वपूर्ण बात होती है। घाव को ज़्यादा धोना, घाव को कम धोना, घाव को गंदा रखना, घाव को सख्ती से दबाना।
तो घाव का अगर हम लोग सफाई कर रहे हैं तो उस समय हम लोगों को किस बात की ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए कि घाव को कम धोएं, ठीक है, घाव को कम धोएं। क्यों? क्योंकि घाव को अगर हम लोग ज़्यादा धोएंगे तो घाव का जो त्वचा है और वो जो टिश्यू है उसको क्या होगा, तो उसको नुकसान होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसको ज़्यादा नहीं धोएंगे और सख्ती से भी नहीं धोएंगे। तो इसके लिए हम लोग उसको हल्के से, मतलब ज़्यादा नहीं धोएंगे, तो थोड़ा सा बस साफ़ करेंगे, ठीक है, हल्के से और कम धोएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गंभीर जलने के बाद घाव में नमी बनाए रखने के लिए कौन सी ड्रेसिंग उपयुक्त होती है? हाइड्रोगेल ड्रेसिंग, शुष्क ड्रेसिंग, कॉटन ड्रेसिंग, प्लास्टिक ड्रेसिंग। तो गंभीर जलने के बाद कौन सी घाव जो है हम लोग देंगे, कौन सी ड्रेसिंग हम लोग देंगे, तो वो है हमारा हाइड्रोगेल ड्रेसिंग। क्यों देंगे? क्योंकि ये जलन में क्या करेगा, तो घाव को ठंडा रखेगा, वहाँ पर नमी बना के रखेगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग हाइड्रोगेल ड्रेसिंग प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, ताकि वो ज़्यादा घाव जले नहीं और पेशेंट को ज़्यादा इरिटेशन ना हो। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि घाव को ढकने के लिए किस प्रकार की ड्रेसिंग का उपयोग किया जाता है? गैस ड्रेसिंग, हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग, शुष्क ड्रेसिंग और प्लास्टिक ड्रेसिंग। तो अगर हम लोग को घाव को अच्छे प्रकार से ढकना है, ठीक है, उसको हम लोगों को क्यों ढकना है, क्योंकि हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना है घाव को। तो ढकने के लिए हम लोग कौन से ड्रेसिंग का यूज़ करते हैं, तो नॉर्मल जो है गैस ड्रेसिंग, ठीक, गैस ड्रेसिंग का इस्तेमाल करने से घाव जो है ओपन भी नहीं रहता और उसमें इन्फेक्शन भी नहीं फैलता। तो घाव को सफाई करके हम लोग उसको गैस ड्रेसिंग से जो है ढक देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव में ताज़े रक्तस्राव की स्थिति में किन उपायों को तुरंत अपनाना चाहिए? घाव पर गीला कपड़ा लगाना, घाव पर गरम दबाव डालना, घाव पर दबाव डालना और घाव को खुले में छोड़ देना। तो हम लोग कौन सा जो है तरीका अपनाएंगे? ताज़ा रक्तस्राव है उसको हमें कंट्रोल करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो घाव पर जो है प्रेशर डालेंगे, ठीक है, तुरंत जो है घाव पर प्रेशर डालेंगे किसी भी कपड़े के हेल्प से या फिर टुन्नी किट के हेल्प से, जिससे कि क्या होगा, तो ब्लीडिंग रुक जाएगा। क्योंकि उससे हम लोग अगर घाव पे ये करेंगे तो उससे किस पे पड़ेगा, तो वेन पे क्या है प्रेशर पड़ता है, तो टेम्परेरीली जो है ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर घाव पर बैंडेज लगाने से पहले घाव गंदा हो तो क्या करना चाहिए? घाव को साफ न करें, घाव को हल्के से रगड़ें, घाव को साफ़ करने के बाद बैंडेज लगाएं, घाव पर दबाव डालें। तो हम लोगों का घाव जो है, घाव पे हमें बैंडेज करना है, पर वो घाव जो गंदा है, तो घाव गंदा है तो हम लोग क्या करेंगे, तो घाव को सबसे पहले तो साफ़ करेंगे, उसके बाद ही क्या करेंगे, बैंडेज लगाएंगे। साफ़ किससे करेंगे, तो बेटाडिन से या फिर मतलब नॉर्मल सलाइन से जो है 0.9% NaCl से जो है हम लोग घाव को साफ़ करेंगे, ठीक है, NS से जो है हम लोग नॉर्मल सलाइन से हम लोग साफ़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूजन और दर्द के लिए घाव की देखभाल के दौरान क्या किया जाना चाहिए? घाव को दबाना, घाव पर ठंडी पट्टी लगाना, घाव को बिना देखे छोड़ देना, घाव को गर्म पानी से धोना। तो सूजन है और दर्द है तो उसको हमें कम करना है, तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, तो उसको हम लोग ठंडी पट्टी लगाएंगे, जिससे कि क्या होगा, तो सूजन और दर्द कम होगा और ये सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है, ठीक। ठंडे पट्टी करने से सूजन भी कम होगा, दर्द भी कम रहेगा और राहत भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग के दौरान किस प्रकार की सामग्री से बचना चाहिए? स्टेरॉयड क्रीम, गीली ड्रेसिंग, एलोवेरा जेल, प्लास्टिक की ड्रेसिंग। तो हम लोगों को कौन से ड्रेसिंग के दौरान किस सामग्री से ज़्यादातर बचना चाहिए? तो प्लास्टिक की ड्रेसिंग से। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि अगर प्लास्टिक का ड्रेसिंग हम लोग घाव पे करते हैं तो इससे क्या होगा, तो इससे उसे एयर नहीं मिलेगा और वहाँ पर नमी नहीं रहेगी। तो नमी नहीं रहेगी तो क्या होगा, तो इन्फेक्शन फैलेगा, घाव का जो सिचुएशन है वो और ख़राब हो जाएगा, ठीक। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो प्लास्टिक ड्रेसिंग करने से बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर घाव में अत्यधिक रक्तस्राव हो तो क्या किया जाना चाहिए? घाव को धोना, घाव पर बर्फ़ लगाना, घाव पर सीधे दबाव डालना, घाव को खोलना। तो अत्यधिक ब्लीडिंग हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, तो घाव पर सीधे क्या करेंगे कि प्रेशर डालेंगे। इससे क्या होगा, तो इससे प्रेशर डालने से ब्लीडिंग रुक जाएगा और ज़्यादातर ब्लीडिंग नहीं होगा।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की ड्रेसिंग को संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग, शुष्क ड्रेसिंग और कंबल ड्रेसिंग। तो अगर किसी भी ड्रेसिंग कोई भी अगर घाव है उसको हम लोगों को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है तो हम लोग कौन सी ड्रेसिंग करेंगे, तो एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग, क्योंकि सिर्फ इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है तो एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के नॉर्मल जो है हम लोग जो है ड्रेसिंग कर देंगे। इससे क्या होगा, तो इससे बैक्टीरिया नहीं फैलेगा, बैक्टीरिया जो है उसमें इंटर ही नहीं करेगा तो फिर इन्फेक्शन होगा कैसे। तो एंटीसेप्टिक क्या करता है, तो बैक्टीरिया से प्रिवेंट करता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब घाव में पसीना आ रहा हो तो क्या किया जाना चाहिए। घाव को ढककर रखना चाहिए, घाव को ढकने के बजाय नमी बनाए रखना चाहिए, घाव को खुला छोड़ना चाहिए, घाव को ज़्यादा रगड़ना चाहिए। तो पसीना से बचने के लिए हम लोग घाव को क्या करेंगे, तो हम लोग पसीना, क्योंकि पसीना क्या करेगा, ड्रेसिंग अगर हम लोग करेंगे तो पसीना से वो क्या करेगा, तो उसके अंदर इन्फेक्शन करेगा, बैक्टीरिया के लिए वो जगह बनाएगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग ड्रेसिंग नहीं करेंगे, ड्रेसिंग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि घाव ढकेगा तो वो बैक्टीरिया बनाएगा। तो घाव को ढकने के बजाय नमी बनाए रखेंगे, ठीक, ताकि इन्फेक्शन का संभावना कम हो। तो हम लोग घाव को ढकने के बजाय उसमें नमी बनाए रखेंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव में संक्रमण के कारण क्या हो सकता है। सूजन और लालिमा, मवाद का बनना, घाव की वृद्धि में देरी, उपयुक्त सभी। तो इससे हमारा क्या होगा, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगर घाव इन्फेक्टेड हो जाएगा तो उसमें क्यों इन्फेक्टेड होगा, तो उसके कारण क्या होंगे, तो सूजन लालिमा होगा, मवाद भी बन ही जाएगा, फिर घाव के वृद्धि में भी देरी, घाव भी जल्दी नहीं भरेगा, वो और तेज़ी से जो है इन्फेक्शन होगा। तो इसीलिए हमारा ये तीनों जो है राइट आंसर होगा। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव में नमी बनाए रखने के लिए कौन सी ड्रेसिंग उपयुक्त होती है। शुष्क ड्रेसिंग, हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग, हाइड्रोगेल ड्रेसिंग और शुष्क ड्रेसिंग। तो हमें सिर्फ घाव में क्या करना है, तो नमी बनाए रखना है। तो मैंने ऊपर ही बताया हाइड्रोगेल ड्रेसिंग, हाइड्रोक्लोराइड में कंफ्यूज मत होइएगा। हाइड्रोगेल क्या करता है, तो ठंडक और नमी दोनों बनाए रखता है, पर हाइड्रोकोलाइड सिर्फ और सिर्फ नमी बनाए रखता है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग, जो कि नमी बनाए रखेगा और घाव के उपचार में भी जल्दी जो है हेल्प करेगा और इन्फेक्शन को भी कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलने वाले घावों की देखभाल में किस प्रकार की ड्रेसिंग अधिक उपयोगी होती है। हाइड्रोगेल ड्रेसिंग, शुष्क ड्रेसिंग, प्लास्टिक ड्रेसिंग, सिलिकॉन ड्रेसिंग। तो जलने वाले घाव में हम लोग कौन सी ड्रेसिंग देते हैं, मैंने ऊपर ही बताया कि कौन सी ड्रेसिंग जलने वाले घाव में देंगे, तो हाइड्रोगेल ड्रेसिंग। क्यों देंगे, क्योंकि ये ठंडक बनाए रखेगा वहाँ पर और नमी भी बनाए रखेगा, जिससे कि वो ज़्यादा जलेगा नहीं और मतलब अच्छे से मतलब घाव में भरने में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घाव में गहरी चोटों के लिए कौन सी ड्रेसिंग सबसे उपयुक्त है। हाइड्रोगेल ड्रेसिंग, शुष्क ड्रेसिंग, हाइड्रोफाइबर ड्रेसिंग, हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग। तो गहरे घावों के लिए हम लोग कौन सी ड्रेसिंग सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, तो गहरा अगर घाव लगा है तो उसमें हम लोग कौन सी ड्रेसिंग देंगे, तो हाइड्रोफाइबर ड्रेसिंग। क्यों, क्योंकि यह घाव से जो भी अतिरिक्त जो भी तरल पदार्थ होंगे, जो भी फ्लूइड टाइप के गिर रहेंगे, तो वो क्या करेगा, तो वो हाइड्रोफाइबर ड्रेसिंग उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, तो इससे इन्फेक्शन नहीं फैलेगा और घाव जल्दी भरेगा भी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव में संक्रमण होने पर क्या किया जाना चाहिए। घाव को फिर से खोलना, एंटीबायोटिक का उपयोग करना, घाव को शुष्क छोड़ देना, घाव को दबाना। तो घाव में इन्फेक्शन होने पर हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उस पर एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे। ठीक है, इन्फेक्शन से कंट्रोल करेगा एंटीबायोटिक। ठीक, इन्फेक्शन को फैलने नहीं देगा और बैक्टीरिया को भी कंट्रोल करेगा, साथ ही जल्दी भरने में भी हेल्प करता है एंटीबायोटिक। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि घाव में बुरी गंध हो तो यह किसका संकेत हो सकता है। जलन, संक्रमण,
सूजन और चोट। अगर घाव से बहुत बुरी गंध आ रही है, ठीक है, जो कि नहीं मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो ये किसका संकेत है हमारा? तो संक्रमण का। ठीक, इसका मतलब क्या है कि जो घाव है वो संक्रमित हो चुका है, उसमें बैक्टीरियल का इन्फेक्शन हो चुका है, जो कि अब उसके तुरंत इलाज के लिए ज़रूरी है, उसको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये संकेत है इस बात का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घाव में पपड़ी बनना क्यों होता है? घाव में सूजन का कारण, घाव के ठीक होने का संकेत, घाव में संक्रमण का संकेत, घाव में अधिक रक्तस्राव का कारण। तो घाव है और घाव अब पपड़ी बन चुका है, ठीक है, वहाँ पर पपड़ी टाइप का बन चुका है, चमड़ा एकदम पूरा पपड़ी, आप लोगों ने देखा ही होगा घाव वाव का। तो ये किस बात का संकेत है? तो ये इस बात का संकेत है कि घाव अब ठीक हो रहा है, ठीक है, घाव अब ठीक हो चुका है और बहुत जल्दी वहाँ पर जो है अच्छे से आपका स्किन भी आ जाएगा। तो ये पपड़ी बनना इसी बात का क्या है? तो संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्यूटिकल या त्वचा के किनारे घाव में क्या किया जाना चाहिए? घाव को हल्के से दबाना, घाव को सूखा छोड़ देना, घाव के आसपास के क्षेत्र को साफ करना, घाव पर बर्फ़ लगाना। तो क्यूटिकल के आसपास घाव होने पर हम लोग क्या करेंगे? तो उस क्षेत्र को अच्छे से साफ करेंगे। ठीक, क्यों साफ करेंगे? ताकि इन्फेक्शन ना फैले, इन्फेक्शन होने से बचा जा सके। इसी के लिए क्यूटिकल के अगर आसपास घाव हुआ है या फिर त्वचा के किनारे, तो जल्द से जल्द जो है हम लोग उसको साफ करेंगे, उस क्षेत्र पर सफाई बना के रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि शुष्क घाव की ड्रेसिंग बदलने का सही समय कब होता है? 2 से 3 दिनों में, 5 से 6 दिनों में, घाव की स्थिति के आधार पर हर 12 घंटे में। तो शुष्क घाव है, ठीक है, तो उस पर हम लोग कब जो है ड्रेसिंग बदल देंगे? तो वो हमारा घाव की स्थिति के डिपेंड करेगा, ठीक है, कि घाव कैसा है, उससे मतलब ज़्यादा शुष्क है, कम शुष्क है, उसके मतलब डिपेंडेंसी पे डिपेंड है कि घाव कितना ज़्यादा मतलब शुष्क है। तो उसी के हिसाब से हम लोग जो है शुष्क घाव की ड्रेसिंग को बदलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव की देखभाल के दौरान क्या से बचना चाहिए? घाव को धीरे धीरे दबाना, घाव को रगड़ना, घाव को स्वच्छ बन रखना, घाव को हवादार रखना। तो अगर कोई भी घाव है और उसकी हम लोग देखभाल कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करने से बचेंगे? तो घाव को रगड़ने से। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग उससे रगड़ेंगे तो उससे क्या होगा? तो उससे वो जल्दी भरेगा नहीं, वो और ज़्यादा मतलब वो उभरते जाएगा, क्योंकि हम लोग रगड़ रहे हैं उसको, तो वो जल्दी भरेगा कैसे? और फिर उसको रगड़ने से क्या होगा? तो उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग घाव को रगड़ने से बचेंगे। ठीक, ज़्यादा रगड़ेंगे नहीं, ज़्यादा दबाएंगे भी नहीं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव की देखभाल के दौरान किस प्रकार के दस्ताने पहनने चाहिए? रबड़ के दस्ताने, नॉन स्टेराइल दस्ताने, स्टेराइल दस्ताने और प्लास्टिक के दस्ताने। तो अगर हम लोग किसी भी घाव की देखभाल कर रहे हैं या ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो उस समय हमें किस प्रकार के जो है दस्ताने पहनना चाहिए? तो स्टेराइल दस्ताने। ठीक, स्टेरलाइज दस्ताने पहनने से क्या होगा? तो इन्फेक्शन, जो स्टेरलाइज दस्ताना एक बैरियर की तरह काम करेगा पेशेंट और हमारे बीच में, जो कि इन्फेक्शन से हमें भी और साथ साथ पेशेंट को भी प्रिवेंट करेगा। अगला क्वेश्चन है कि जब घाव में सूजन होती है तो कौन सा उपाय सहायक हो सकता है? घाव को गीला रखना, सूजन वाले क्षेत्र पर ठंडी पट्टी लगाना, घाव को सूखा छोड़ देना, घाव पर गर्म पैड लगाना। तो सूजन को कम करने के लिए हम लोग किस प्रकार की पट्टी से हमें हेल्प मिलेगा? तो ठंडी पट्टी। अगर हम लोग सूजन वाले क्षेत्र पर ठंडी पट्टी लगाएंगे तो जो सूजन है वो भी कम होगा, साथ ही साथ जल्दी भरने में भी हेल्प करेगा और दर्द भी नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग के दौरान घाव पर दबाव डालने का क्या उद्देश्य होता है? घाव को सूखने के लिए, रक्तस्राव को रोकने के लिए, घाव को संक्रमित करने के लिए, घाव को चोटिल करने के लिए। तो घाव पर हमारा प्रेशर डालने का मेन एम ही क्या होता है? तो मेन एम हमारा होता है रक्तस्राव को रोकना। अगर घाव से जो है ब्लीडिंग हो रहा है तो हम लोग उस पर प्रेशर क्यों डालेंगे? ताकि जो है ब्लीडिंग जो है रुक जाए और घाव जल्दी ठीक हो, क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? तो पेशेंट का क्रिटिकल सिचुएशन भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
हाइड्रोगेल ड्रेसिंग किस प्रकार के घाव के लिए उपयुक्त होती है? शुष्क घाव, गहरे जलने के घाव, रक्तस्रावी घाव, संक्रमित घाव। तो हाइड्रोगेल ड्रेसिंग जो है किस किस प्रकार के लिए यूज़ होता है? तो गहरे जलने वाले, ठीक है। अगर गहरा जल गया है तो उस समय में हम लोग हाइड्रोगेल ड्रेसिंग देंगे। इससे क्या होगा? तो इससे घाव को ठंडक मिलेगी और नमी भी ये बना के रखता है हाइड्रोगेल ड्रेसिंग। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हाइड्रोगेल और और जो हमारा एक और था हाइड्रोगेल हमारा ड्रेसिंग किस किस चीज़ में यूज़ होता है। तो आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा दोनों ड्रेसिंग के बीच में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एंटीसेप्टिक दवाओं का उपयोग क्यों किया जाता है? घाव को भरने के लिए, घाव में संक्रमण को रोकने के लिए, घाव को ठीक करने के लिए, घाव को सूखा रखने के लिए। तो एंटीसेप्टिक मेडिसिन का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? ताकि जो घाव में है इन्फेक्शन को रोका जा सके, ठीक है। इन्फेक्शन बैक्टीरिया को फैलने से रोकने के लिए हम लोग एंटीसेप्टिक दवाओं का यूज़ करते हैं, जिससे कि घाव जल्दी भी भरता है और इन्फेक्शन भी ज़्यादा फैलता नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव की सफाई के दौरान किस प्रकार के घाव के लिए विशिष्ट सावधानियां रखनी चाहिए? गहरे घावों के लिए, सतही घावों के लिए, जलने के घावों के लिए, संक्रमित घावों के लिए। तो गहरा घाव है, ठीक है, सॉरी मैंने आंसर ही आप लोगों को बता दिया कि घाव की सफाई के दौरान कैसे किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो गहरे घावों की सफाई करते समय जो है हम लोगों को विशेष सावधानी बरतना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अंदरूनी टिश्यू को नुकसान ना हो। क्योंकि अगर गहरा चोट लगा है तो जाहिर सी बात है, गहरा चोट लगा है तो अगर हम लोग ज़्यादा अच्छे से सावधानी से साफ़ नहीं करेंगे तो वो अंदर की और ज़्यादा क्या होगा, तो टिश्यूज़ को भी वो नुकसान पहुँचाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब घाव पर मवाद दिखाई दे तो क्या करना चाहिए? घाव को दबाना, घाव को पूरी तरह से बंद करना, घाव को साफ़ करना और एंटीबायोटिक लागू करना, घाव को सूखा छोड़ देना। तो जब घाव पे हमें पस दिखाई दे रहा है तो ये किस बात का संकेत है हमारा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे? तो एंटीबायोटिक दवाई जो है उस पर लगाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा? तो इन्फेक्शन भी नहीं फैलेगा और बैक्टीरिया को भी ये कम करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव के उपचार में कौन सा तरीका नमी को बनाए रखता है? हाइड्रोगेल ड्रेसिंग, शुष्क ड्रेसिंग, हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग और सिलिकॉन ड्रेसिंग। तो घाव को नमी बनाए रखने और घाव को जल्दी भरने और दर्द को कम करने में हमारा कौन सा ड्रेसिंग हेल्पफुल होता है? तो हाइड्रोगेल ड्रेसिंग, ठीक है। हाइड्रोगेल ड्रेसिंग जो है नमी भी बनाए रखता है और जल्दी भरता भी है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव के क्षेत्र को साफ करते समय किस उपाय से संक्रमण को रोका जा सकता है? पानी से धोना, एंटीबायोटिक साबुन से धोना, घाव को रगड़ना, घाव को सूखा रखना। तो घाव के क्षेत्र को हमें साफ़ करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो संक्रमण से बचने के लिए हमें एंटीबायोटिक साबुन से जो है हाथ को धोना चाहिए, घाव को भी धोना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? तो संक्रमण भी हटेगा और घाव भी जल्दी भरेगा। एंटीसेप्टिक साबुन बहुत सारे आते हैं तो वो आप लोगों को देख लेना है, या फिर आप लोग NS का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घाव में सड़ी हुई त्वचा को निकालने के लिए क्या किया जाता है? शारीरिक दबाव डालना, मरी हुई त्वचा को धीरे धीरे हटाना, घाव को जलाना, घाव को खोलना। तो अगर घाव में सड़ा हुआ त्वचा है, स्किन है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? तो उसे हम लोग धीरे धीरे हटाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे? तो मरी हुई त्वचा को जो है धीरे धीरे हटाएंगे। क्यों? ताकि घाव को शुद्ध किया जा सके। क्योंकि वो त्वचा तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं हटाएंगे तो वो इन्फेक्शन करेगा, वो इन्फेक्शन फैलाएगा, ठीक। तो इसीलिए उसको हम लोग धीरे धीरे हटाएंगे ताकि घाव भी अच्छा रहे और इन्फेक्शन भी ना फैले। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव को खुला छोड़ने का क्या खतरा हो सकता है? घाव में सूजन आ सकती है, घाव में संक्रमण हो सकता है, घाव की गति धीमी हो सकती है, उपयुक्त सभी। तो अगर हम लोग घाव को खुला छोड़ेंगे तो क्या क्या खतरे होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी। घाव में सूजन भी आएगा, घाव में इन्फेक्शन भी फैल सकता है और घाव की जो ठीक होने की गति है वो भी धीमी हो जाएगी, ठीक।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव में पपड़ी का मतलब क्या हो सकता है। ये मैंने ऊपर ही बताया कि पपड़ी का मतलब क्या होता है कि घाव अब ठीक हो रहा है, उसके ऊपर अच्छे से स्किन आ रहा है, तो पपड़ी वो हट जाएगा जब वो स्किन जो है अच्छे से डेवलप हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब घाव में तेज़ दर्द हो तो क्या किया जाना चाहिए। घाव को और दबाना, दर्द निवारक दवाइयाँ देना, घाव को गर्म पानी से धोना, घाव को खुला छोड़ना। तो घाव में अगर तेज़ दर्द है, ठीक, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें हम लोग दर्द निवारक दवाइयाँ देंगे। क्यों? ताकि व्यक्ति को आराम मिले और उपचार के प्रक्रिया में भी सहूलियत हो। तो दर्द होने पे हम लोग जो है उसे बर्दाश्त करने के लिए नहीं कहेंगे, तुरंत जो है दर्द निवारक दवाइयाँ देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि घाव में अत्यधिक रक्तस्राव हो तो क्या किया जाना चाहिए। घाव को धोना, घाव को नमी से भरना, घाव पर दबाव डालना, घाव को सूखा छोड़ देना। तो ये तो क्वेश्चन हमने ऊपर इतनी कर लिया है कि आप लोगों को अब याद ही हो गया होगा कि अगर अत्यधिक रक्तस्राव है तो हम लोग क्या करेंगे, तो घाव पर डायरेक्ट प्रेशर डालेंगे। इससे करने से क्या होगा, तो ब्लीडिंग जो है रुक जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव की देखभाल के दौरान क्या महत्वपूर्ण होता है। घाव को खुले में छोड़ना, घाव को सूखा रखना, घाव को साफ रखना और संक्रमण से बचाना, घाव पर दबाव डालना। तो घाव की देखभाल के दौरान हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि घाव को हम लोग जो है साफ़ रखें और इन्फेक्शन से बचाएं। क्यों? अगर हम लोग घाव को साफ़ नहीं रखेंगे तो क्या होगा, इन्फेक्शन फैलेगा, जिससे कि घाव की सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, उसमें पस भर जाएगा। तो फिर जो घाव जो हमारा 2 दिन में भर सकता था उससे 1 महीने का भी समय लग जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घाव में सूजन को कम करने के लिए कौन सा तरीका सहायक होता है। घाव को गर्म रखना, घाव को ठंडा रखना, घाव को खुला छोड़ना, घाव पर दबाव डालना। तो सूजन को और दर्द को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें घाव को ठंडा रखना चाहिए। ठंडा कैसे रखना चाहिए, तो उस पर ठंडे पानी से धोना चाहिए या फिर ड्रेसिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसे ठंडा रखेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोगेल ड्रेसिंग किस प्रकार के लिए उपयुक्त है। गहरे जलने के घाव, शुष्क घाव, रक्तस्रावी घाव और हल्के कट। तो हाइड्रोगेल ड्रेसिंग हम लोग किस प्रकार के घाव में करेंगे, तो गहरे जलने के घाव में। ठीक है, क्योंकि ये ठंडक प्रदान करेगा और वहाँ पर नमी बनाए रखेगा, जिससे कि घाव ज़्यादा जलेगा नहीं और उसको जल्दी जल्दी भरने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव में सूजन और लालिमा का कारण क्या हो सकता है। संक्रमण, घाव का ठीक होना, घाव का बढ़ना और घाव में मवाद होना। तो लालिमा है और सूजन है, तो मैंने ऊपर ही बताया था कि ये क्यों हुआ है, तो क्योंकि वो घाव क्या हो गया है, तो इन्फेक्टेड हो चुका है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ चुका है, जिसके कारण जो है लालिमा है, सूजन है और पस भी क्या होगा, तो पास भी भर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या घाव पर कभी भी बर्फ़ लगाना चाहिए। हाँ, हमेशा। केवल जलने के घाव में, केवल सूजन और चोट के घाव में नहीं, कभी नहीं। तो घाव पे हमें क्या बर्फ़ लगाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कि केवल सूजन और चोट के घाव में। ठीक है, बर्फ़ का उपयोग हम लोग कब करेंगे, तो सिर्फ सूजन और चोट में, ताकि सूजन कम हो और दर्द से राहत मिले। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग की सुरक्षा और प्रभावशीलता के बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ड्रेसिंग को जल्दी बदलना, ड्रेसिंग को लंबे समय तक बदलना नहीं, ड्रेसिंग को समय पर और सही तरीके से बदलना, ड्रेसिंग को पूरी तरह से हटा देना। तो ड्रेसिंग को अगर हमें सुरक्षा और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम लोग ड्रेसिंग को सही समय पर और सही तरीके से बदलें। ठीक, अगर सही समय पर सही तरीके से नहीं बदलेंगे तो क्या होगा, तो उसकी उपचार की प्रक्रिया में बाधित होगा, वो जल्दी भरेगा नहीं, क्योंकि इन्फेक्शन वहाँ पर हो सकता है कि घाव में इन्फेक्शन फैल जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि गहरे घाव की देखभाल के दौरान किस प्रकार की ड्रेसिंग का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोगेल ड्रेसिंग,
हाइड्रोकोलाइट ड्रेसिंग, शुष्क ड्रेसिंग और हाइड्रोफाइबर ड्रेसिंग। तो गहरे घाव के लिए हम लोग कौन सी ड्रेसिंग का यूज़ करते हैं? तो हाइड्रोफाइबर ड्रेसिंग। ठीक, क्यों करते हैं? क्योंकि ये घाव से जो भी ज़्यादा अतिरिक्त तरल पदार्थ होते हैं उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हाइड्रोफाइबर ड्रेसिंग का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जलने के घावों के उपचार में क्या चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है? जलन के घाव को ठंडे पानी से धोना, जलन के घाव पर दबाव डालना, जलन के घाव को जल्दी से बांधना, जलने के घाव को सूखा रखना। तो जलने के घाव में हम लोग क्या करेंगे? तुरंत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि जल्द से जल्द उसको हम लोग ठंडे पानी से धोएंगे। इससे क्या होगा? तो इससे जलन को कम किया जा सकता है और घाव को फैलने से भी बचाया जा सकता है, इसलिए उसको जल्दी से जल्द ठंडे पानी से धोएंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि संक्रमण के बाद घाव में मवाद बनने का कारण क्या हो सकता है? शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, घाव का ठीक न होना, घाव में हवा का प्रवेश, उपयुक्त सभी। तो संक्रमण के बाद अगर घाव में मवाद बनना है तो इसका कारण क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है, ठीक, घाव का ठीक नहीं हुआ है मतलब है, और घाव में एयर जो है हवा का प्रवेश हुआ है जिससे कि बैक्टीरिया जो है फैल गई है, बैक्टीरिया जो है अंदर घाव में एंटर कर गई है, इसके कारण जो है मवाद जो है बना है और सूजन भी उसके साथ साथ आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब घाव में मवाद या सड़ी हुई त्वचा हो तो क्या किया जाना चाहिए? घाव को दबाना, मरी हुई त्वचा को धीरे धीरे हटाना, घाव को बंद करना, घाव को रगड़ना। तो घाव में अगर मरा हुआ या फिर सड़ा हुआ त्वचा है, मवाद या सड़ा हुआ त्वचा है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो उस त्वचा को हम लोग धीरे धीरे हटाएंगे। ठीक, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो वो इन्फेक्शन फैलेगा और घाव साफ नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घाव के इलाज में क्या उद्देश्य होता है? घाव को जल्दी ठीक करना, घाव से संक्रमण को रोकना, घाव को सूखा रखना, उपयुक्त सभी। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो उपयुक्त सभी। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? तो इसका एम ही होता है घाव के इलाज में, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब घाव में जलन हो तो कौन सा उपाय किया जा सकता है? घाव को गर्म करना, घाव पर ठंडी पट्टी लगाना, घाव को रगड़ना और घाव को छोड़ देना। तो अगर घाव में जलन है तो क्या हम लोग करेंगे? तो हम लोग उस पर घाव पर ठंडी पट्टी लगाएंगे, ठीक, जिससे कि जलन कम होगा, ठंडक प्रदान होगा और फिर मतलब राहत भी मिलेगा मरीज को। तो इसीलिए उस पर हम लोग क्या करेंगे? तो ठंडी पट्टी लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोकोलाइट ड्रेसिंग का क्या फ़ायदा होता है? घाव को सूखा रखना, घाव में नमी बनाए रखना, घाव में दर्द बढ़ाना, घाव में सूजन बढ़ाना। तो हाइड्रोकोलाइट ड्रेसिंग क्या करती है? तो हाइड्रोकोलाइट ड्रेसिंग घाव में जो है नमी बना के रखती है। मैंने ऊपर ही बताया हाइड्रोकोलाइट ड्रेसिंग और हाइड्रोगेल ड्रेसिंग इन दोनों में अंतर है, ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इसको हमेशा याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब घाव में जब अधिक रक्तस्राव हो तो क्या किया जाना चाहिए? घाव को दबाना, घाव को साफ करना, घाव पर दबाव डालना, घाव को खुला छोड़ देना। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ब्लीडिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग घाव पर तुरंत क्या करेंगे कि प्रेशर डालेंगे। ऐसा करने से क्या होगा? तो ब्लीडिंग रुक जाएगा, टेम्पोरेरीली ब्लीडिंग जो है रुक जाएगा और ज़्यादा जो है नुकसान नहीं पहुँचेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या घाव पर कभी भी अधिक दबाव डालना चाहिए? हाँ, हमेशा। केवल भारी रक्तस्राव में, केवल सूजन वाले घावों में, नहीं, कभी नहीं। तो इसका आंसर तो हमने ऊपर ही देख लिया। इसका आंसर क्या होगा कि केवल भारी रक्तस्राव में, जब हैवी ब्लीडिंग हो तभी हम लोग क्या करेंगे? घाव पर प्रेशर डालेंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव की देखभाल में ड्रेसिंग को बदलने का समय कब होता है? हर 6 घंटे में, घाव की स्थिति और चिकित्सक के निर्देशों के आधार पर,
हर 24 घंटे में, हर 12 घंटे में। तो ड्रेसिंग बदलने का हमारा समय हम लोग किस दिए पे निर्धारित करेंगे कि घाव की स्थिति और चिकित्सक के निर्देश। घाव की अगर हम स्थिति ज़्यादा ख़राब नहीं है, अच्छी है, तो हम लोग क्यों मतलब बार बार ड्रेसिंग को बदलेंगे। अगर घाव की स्थिति ख़राब है, संक्रमण है, उसमें पस है, तो उसको हम लोग 12 घंटे, मतलब घाव पे डिपेंड करता है कि ड्रेसिंग भी कब कब बदलनी है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव के उपचार में उपयुक्त एंटीबायोटिक का चयन किस पर निर्भर करता है। घाव का आकार, घाव में संक्रमण के प्रकार पर, घाव की गहराई और घाव की उम्र। तो हमारा घाव का उपचार, एंटीबायोटिक का चयन किस पे डिपेंड करेगा कि घाव में संक्रमण कैसा है, घाव में ज़्यादा संक्रमण है, कम संक्रमण है, बैक्टीरिया किस तरह का है, तो उसके आधार पर हम लोग जो है एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब घाव में जलन होती है तो कौन सी ड्रेसिंग उपयोगी होती है। हाइड्रोगेल ड्रेसिंग, हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग, शुष्क ड्रेसिंग और सिलिकॉन ड्रेसिंग। तो जब घाव में अगर जलन है, ठीक है, तो उसमें हम लोग कौन सी ड्रेसिंग देंगे, तो उसमें हम लोग हाइड्रोगेल ड्रेसिंग देंगे। ठीक, क्योंकि ये ठंडक प्रदान करेगा जलन है तो, और नमी भी बना के रखेगा। ठीक है। तो आप लोगों को मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि हाइड्रोकोलाइड और हाइड्रोगेल देखने में सेम लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नमी भी बना रहा है, बट ये भी नमी बना रहा है, पर ये ठंडक प्रदान कर रहा है, पर ये ठंडक प्रदान नहीं कर रहा है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि घाव में मवाद बन रहा हो तो उपचार की प्रक्रिया में क्या करना चाहिए। घाव को और रगड़ना, घाव को खुले में छोड़ देना, मवाद को बाहर निकालना और घाव को साफ़ करना, घाव पर दबाव डालना। तो यदि घाव में हमारा मवाद बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, तो मवाद को बाहर निकालेंगे और घाव को साफ़ करेंगे, जो भी मतलब मवाद है घाव में। कि ऐसा करने से क्या होगा, तो ऐसा करने से इन्फेक्शन को कम किया जा सकता है और घाव भी जल्दी भर सकता है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग मवाद को बाहर निकालेंगे और उस घाव को मवाद निकालने के बाद अच्छे से साफ़ करेंगे। ठीक है। जो भी आसपास के बैक्टीरिया है उसको हटाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर घाव में रक्तस्राव हो तो पहली सहायता क्या होनी चाहिए। घाव को सूखा छोड़ना, घाव पर दबाव डालना, घाव को खुले में छोड़ना, घाव को गर्म पानी से धोना। तो अत्यधिक ब्लीडिंग है घाव में, तो हम लोग सबसे पहला क्या कदम उठाएंगे कि घाव पर प्रेशर डालेंगे। ठीक है। प्रेशर डालने से क्या होगा, तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे कि डायरेक्टली प्रेशर डालेंगे, किसी भी कपड़े की हेल्प से या फिर टुन्नी किट की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घाव की ड्रेसिंग को बदलने से पहले क्या करना चाहिए। हाथों को साफ़ करना, घाव को रगड़ना, घाव पर दबाव डालना, ड्रेसिंग को हटाना। तो घाव की ड्रेसिंग को बदलने से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारा कदम होगा कि हाथों को साफ़ करें। क्यों करें, क्योंकि ताकि इन्फेक्शन जो भी हमारे हाथ में है वो उस घाव को टच ना करें। टच करेंगे तो क्या होगा, तो इन्फेक्शन फैलेगा, जिससे कि क्या होगा, तो जिससे कि इन्फेक्शन फैलेगा तो वो घाव की सिचुएशन ठीक होने के बजाय ख़राब हो जाएगी। इसलिए हाथों को हम लोग धोएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग किस प्रकार के घाव के लिए उपयुक्त है। जलने के घाव, शुष्क और हल्के कट, गहरे घाव, सभी प्रकार के घाव। तो हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग कौन से घाव में हम लोग देंगे, तो शुष्क और हल्के कट में। शुष्क घाव में क्यों देंगे, ताकि नमी बनाए रखे, और हल्के कट में ताकि ज़्यादा वो नमी घाव में नमी बन रहे और उससे कट जो है जल्दी जल्दी भर जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव में बैक्टीरिया के संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है। घाव को सूखा रखना, घाव को समय समय पर साफ करना, घाव पर दबाव डालना, घाव को रगड़ना। तो घाव में अगर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, तो हम लोग उसको बार बार साफ़ करके, ठीक है, घाव को समय समय पर मतलब थोड़े थोड़े अंतराल पर अगर हम लोग उसको साफ़ करेंगे, ठीक, 1 दिन 2 दिन या फिर मतलब जैसे जिस प्रकार का घाव है, ठीक है, उस घाव पर ही डिपेंड करेगा। तो उस पर में हम लोग अगर समय समय पर इसको साफ़ करेंगे तो इन्फेक्शन के खतरे को कम किया जा सकता है और घाव भी जल्दी ठीक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घाव को ढकने से पहले किस सामग्री से घाव को साफ़ किया जाना चाहिए। पानी, एंटीसेप्टिक घोल,
तेल, रासायनिक दवाएं। तो किसी भी घाव पे हम लोग ड्रेसिंग करने से पहले हम लोग सबसे पहले उसको किस तरह से साफ़ करेंगे, तो एंटीसेप्टिक घोल जैसे कि बेटाडीन, एनस, तो इन सब चीज़ों से हम लोग घाव को अच्छी प्रकार से धोएंगे, ठीक, ताकि जो भी इन्फेक्शन हो वहाँ से वो हट जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घाव के उपचार में किस प्रकार की ड्रेसिंग संक्रमण को रोकने में सहायक होती है। शुष्क ड्रेसिंग, स्टेराइल ड्रेसिंग, हाइड्रोगेल ड्रेसिंग, हाइड्रोफाइबर ड्रेसिंग। तो कौन सी ड्रेसिंग जो है हमारा जो है संक्रमण को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होती है, तो स्टेराइल ड्रेसिंग, ठीक है। क्यों स्टेराइल ड्रेसिंग, क्योंकि वो स्टेरलाइज्ड होती है, उस पर बैक्टीरियाज नहीं होते, तो ये संक्रमण के खतरे को कम करते हैं और बैक्टीरिया को भी बाहर रखने का काम करता है स्टेराइल ड्रेसिंग, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगर घावों में गंध आ रही हो तो इसका क्या संकेत हो सकता है। घाव का ठीक होना, घाव में संक्रमण होना, घाव का भरना और घाव का रुकना। तो अगर घाव से हमें दुर्गंध आ रहा है तो ये अक्सर किस चीज़ का संकेत होता है कि घाव जो है इन्फेक्टेड हो चुका है और अब वो मतलब उसको जल्द से जल्द डॉक्टर से हमें ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो जो है ठीक नहीं हो रहा है, उसके उपचार में जो है रुकावट आ चुकी है। तो ये दुर्गंध जो है जल्द से जल्द हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घाव में गहरी चोट का उपचार किस तरह से किया जाता है। घाव को जल्दी से बंद करना, घाव को नमी से भरना, घाव को धीरे धीरे साफ करके स्टेराइल ड्रेसिंग लगाना, घाव को खुले में छोड़ना। तो गहरे घाव का उपचार कैसे होता है, तो धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे और सावधानी से, ठीक है। घाव को धीरे धीरे साफ़ करेंगे और स्टेराइल ड्रेसिंग लगाएंगे। अगर धीरे धीरे हम लोग साफ़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, जल्दी जल्दी के चक्कर में हो सकता है कि हम लोग टिश्यू पे भी ये कर दें, ठीक, और वो दर्द भी करेगा पेशेंट को, इसलिए हम लोग ज़्यादा जल्दी में नहीं रहेंगे। घाव को धीरे धीरे साफ़ करेंगे सावधानी से और घाव ताकि इन्फेक्शन ना फैले और सही से उपचार भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब घाव पर ड्रेसिंग की आवश्यकता हो तो ड्रेसिंग का उद्देश्य क्या होता है। घाव की रक्षा करना, घाव को सुखाना, घाव को ताजगी देना, घाव को किसी भी रूप में रोकना, ठीक है। तो हमारा ड्रेसिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि घाव को बाहरी प्रभावों से सुरक्षित रखना, ठीक है, सुरक्षित रखना और संक्रमण को रोकना। तो घाव की रक्षा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ड्रेसिंग करते हैं, ठीक है। इससे इसी के हमारा मेन एम यही होता है, ठीक है। हमारा अब अगला क्वेश्चन है कि यह घाव में सूजन और जलन की स्थिति में क्या करना चाहिए। घाव पर ठंडी पट्टी लगाना, घाव को रगड़ना, घाव पर दबाव डालना, घाव को गर्म करना। तो अगर घाव में सूजन है और जलन है तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो ठंडी पट्टी लगाएंगे। ठंडी पट्टी क्यों, क्योंकि ये सूजन और दर्द को कम करेगा और राहत भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब घाव में खून का थक्का बनता है तो क्या किया जाना चाहिए। थक्के को ना हटाना, थक्के को हल्के से हटाना, घाव को बंद करना, घाव को तुरंत धोना। तो थक्का कब बनता है, ब्लीडिंग होने के बाद। ब्लीडिंग होने के बाद क्या बनता है, तो थक्का बन जाता है, जो कि शरीर का प्राकृतिक सुरक्षा है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो उस थक्के को नहीं हटाएंगे, ठीक। थक्का जो है एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, इसे हटाना नहीं चाहिए। इसके हटाने से क्या होगा, तो ब्लीडिंग होगा, ठीक। तो हमें थक्के को नहीं हटाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घाव को खुले में छोड़ने का क्या खतरा हो सकता है। घाव में संक्रमण हो सकता है, घाव का इलाज देर से हो सकता है, घाव में अधिक रक्तस्राव हो सकता है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है खुले छोड़ देंगे अगर हम लोग घाव में, तो घाव में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब घावों में रक्तस्राव बहुत अधिक हो तो किस प्रकार की ड्रेसिंग का उपयोग करना चाहिए। शुष्क ड्रेसिंग, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग, हीमोस्टैटिक ड्रेसिंग और हाइड्रोगेल ड्रेसिंग। तो जब घाव में बहुत ब्लीडिंग है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें हम लोग हीमोस्टैटिक ड्रेसिंग का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि ये एक विशेष रूप से डिज़ाइन की जाती है ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ठीक। तो इसीलिए हम लोग हीमोस्टैटिक ड्रेसिंग का यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घाव में संक्रमित मवाद को साफ करने का कौन सा सही तरीका सही है। घाव को गर्म पानी से धोना, घाव को रगड़ना, घाव को एंटीसेप्टिक से साफ करना, घाव को खुले में छोड़ना। तो संक्रमित मवाद को हटाने और घाव को साफ करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे, तो एंटीसेप्टिक। ठीक है, एंटीसेप्टिक से साफ करेंगे ताकि इन्फेक्शन भी ना फैले और पस भी अच्छे प्रकार से जो है साफ हो जाए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाव के उपचार में ड्रेसिंग बदलने का समय क्या है। हर 6 घंटे में, हर 24 घंटे में, घाव की स्थिति के अनुसार हर 12 घंटे में। तो ड्रेसिंग बदलना हमारा किस पे डिपेंड करेगा, घाव की स्थिति पे, घाव किस प्रकार का है इस पे हमारा डिपेंड करेगा ना, क्योंकि हम लोग घाव अगर कम है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्यों बार बार बदलेंगे। तो इसीलिए हमारा ड्रेसिंग भी जो है घाव के आधार पर ही डिपेंड करेगा कि घाव किस प्रकार का है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव में अधिक मवाद के उत्पादन का क्या कारण हो सकता है। घाव का सूखना, घाव में संक्रमण होना, घाव का जल्दी भरना और घाव का ठंडा होना। तो घाव में अगर अधिक मवाद प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें इन्फेक्शन हो चुका है। ठीक है, उसमें बैक्टीरिया इंटर कर चुकी है जो कि घाव का जो है पस भर चुका है और वो इन्फेक्टेड हो गई है। उसको तुरंत से तुरंत डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, इसी के कारण जो है मवाद प्रोड्यूस होता है। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कि घाव के उपचार में क्या ध्यान देना चाहिए। घाव को समय पर साफ और सूखा रखना, घाव को खुला छोड़ना, घाव को कभी न छूना, घाव पर लगातार दबाव डालना। तो घाव को उपचार में हमें किस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हम लोग उसको समय समय पर साफ़ करें और सूखा रखें ताकि बैक्टीरिया जो है उसमें एंटर ना कर पाए और जल्दी से जल्दी घाव भर सके। तो जो भी इस क्लास का PDF होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए, आप लोगों को वहाँ से PDF मिल जाएगा। अगर क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।